सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसी द वे ऑफ सक्सेस में। आप सभी फ्यूचर सोल्जर्स को, फ्यूचर ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, मिशन एनसीसी आप लोगों के लिए 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स लेकर आया है, जो कि 8 जून 2020 से इसका बैच शुरू हो चुका है। और इसका जो बैच टाइमिंग है भाई, वो डेली 8 बजे, रात को 8 बजे, ठीक है। लाइव सेशंस होते हैं, हम सब लाइव आते हैं, ठीक है। आप सभी को डेली रात को 8 बजे लाइव आना है। चलिए, अब जो भी कैडेट या जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल के ऊपर पहली बार आया है भाई, वो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में इस वीडियो को आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि बाकी और बच्चे आपके साथ भी लाइव आ सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे चल के उसको इसी तरह की और वीडियोस मिलती रहे। अब बात करेंगे कि ये 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स में आप सभी कैडेट्स को क्या मिल रहा है। तो देखिएगा, इस कोर्स में आप लोगों को जितने भी एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम हुए, 2017 में हुआ, 2018 में, 19 में और 20 में, ठीक है। जो भी हर साल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम होता है, उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर साल भाई एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको जो है इस कोर्स में आपको मिलेंगे। जितने भी 5 या 10 मार्क के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो सब कुछ क्वेश्चन जो है आपको इस कोर्स में मिलेंगे। यही एक इस कोर्स में आप सभी को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है भाई, थोड़ा सा अलग है। मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, मैं आप लोगों को इस कोर्स में एक क्वेश्चन दूंगा, जो कि 2 मिनट के लिए, और उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आपके नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे, मैं इस कोर्स के जरिए आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एनसीसी का जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है, उसका जो पेपर पैटर्न कैसे होता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसे होता है, उनका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। ये सब कुछ चीजें मैं आप लोगों की क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें से फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में। भाई, जो बच्चा फर्स्ट ईयर में है उसको तो पता ही नहीं होता है कि एग्जाम कैसे होता है। जो बच्चा सेकेंड ईयर में इस साल, उसको भी पता नहीं है कि एग्जाम कैसे देना है। तो उन सभी के मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर करना चाहता हूं मैं इस वीडियोस के जरिए, ठीक है। हमारा आगे चल के एक बहुत बड़ा कोर्स आने वाला है, जो कि 6 महीने का कोर्स होगा, 6 मंथ का कोर्स होगा। हम डेली उसमें 1 घंटा लाइव पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ 10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको एक वर्दी दिख रही है। ये हर एक कैडेट का एक ड्रीम है, हर एक कैडेट का एक सपना है कि हर एक कैडेट को इस वर्दी को पाना है, इस वर्दी को प्राप्त करना है। भाई, आप एक एनसीसी कैडेट हो तो बिल्कुल इस वर्दी को प्राप्त कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। कि एक तो चाहिए आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, दूसरा चाहिए आपके पास रनिंग, ठीक है। अगर रनिंग और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो, बिल्कुल आप इस वर्दी को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, आप सभी को डेली आज से, भाई कल से सुबह 5 बजे उठना है और रनिंग को जाना है डेली, ठीक है। रनिंग आप खुद तैयार करो, रनिंग खुद तैयार करो, मेहनत करो। और आपका जो एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट का जो एग्जाम का प्रिपरेशन है, वो मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। रेगुलर इसके ऊपर वीडियोस लाऊंगा, रेगुलर क्लासेस लाऊंगा, रेगुलर मॉक टेस्ट लाऊंगा, सब कुछ चीजें मैं करके दूंगा, लेकिन आपको करना है सभी चीजें। चलिए, अब मेरा काम तो भैया आप लोगों को ये रास्ता दिखाना है। अब उस रास्ते पर आप कितने दिन तक रुकते हो, 1 दिन में खाली होते हो, 1 दिन में लौट के आते हो, 2 दिन में लौट के आते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए, क्लियर है? ओके। अब आप मेरे साथ कितने दिन तक बने रहते हो, ये भी तो इम्पोर्टेंट है भाई। आप 1 दिन वीडियो देख के बंद कर देते हो या कंटिन्यूली मेरे साथ रहते हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अब जैसी मर्जी आपकी है, जो चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मैं हर एक कैडेट को इस वर्दी में देखना चाहता हूं, मैं हर एक कैडेट को इस वर्दी में देखना चाहता हूं। चाहे आप
गर्ल्स कैडेट हो या बॉयज कैडेट हो, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं हर एक कैडेट को इस वर्दी में देखना चाहता हूँ। बिल्कुल देखिएगा, इस यहाँ पे आपका नेम प्लेट होना चाहिए, ये नेम प्लेट ब्लैंक है, इस नेम प्लेट के जगह पे आपका नाम होना चाहिए और ये वर्दी आपकी होनी चाहिए, ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आपको जो है एक पेन और नोटबुक लेके बैठना है। जब भी आप मेरे क्लासेस अटेंड करोगे तो आप एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आप सभी को देना है और आपका जो आंसर है आपके नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है, आज का जो है भाई हमारा 20 डे है, 20वां दिन है। ठीक है, हमारा 20वां दिन है आज का। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को अगर मिस किया है, अगर छूट गई है, तो आप देख सकते हो, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाइएगा और वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए भाई, आप सभी लोग तैयार हो तो बिल्कुल एक बार लाइक बटन दबा दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देख सकते हो आप। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए कि अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य है। भाई एक अच्छा नागरिक होता है, उसकी क्या कर्तव्य है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर आपके नोटबुक में लिखना है। इसके लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम अप। ओके ठीक है, अब जिन्होंने भाई इसका आंसर दिया है वो बहुत बढ़िया। अब जो मखरा कर रहा है, जो टाइम पास करने के लिए आ रहा है, भाई उसको तो ये बोर ही लग रहा होगा वीडियो। ठीक है, जिनको इसका आंसर पता है उन्होंने बिल्कुल आंसर लिखा होगा उनका। ठीक है, जो बोर लग रहा है जिसे, उसे कोई बात नहीं है। चलिए भाई, अच्छे नागरिक की क्या कर्तव्य है पता होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए इसका आंसर देखेंगे कि भाई क्या है। देखिएगा आपके पास, ओके चलिए, ओके अच्छे नागरिक की क्या कर्तव्य है। तो भाई सबसे पहले तो वो होना चाहिए देशभक्त और स्वतंत्रता कायम रखना। ठीक है, एक अच्छा नागरिक अगर मैं एक अच्छा नागरिक हूँ तो मेरी क्या कर्तव्य है। तो देशभक्त हूँ होना चाहिए भाई मुझे, और एक स्वतंत्रता कायम रखना। ठीक है, और निस्वार्थ सेवा भाव रखना। ठीक है, हमेशा अगर कोई भी काम करते हो तो कोई लालच नहीं रखना चाहिए। देश के प्रति निष्ठावान होना और सभी नियमों का पालन करना। जो भी देश के नियम है उन सभी को पालन करना। ठीक है, जो भी संविधान के नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम है, हम सभी को उसको फॉलो करना। चरित्र उच्च रखना। ठीक है, हमारे जो चरित्र होता है, हमारा जो कैरेक्टर होता है, उसे कभी गिरने नहीं देना। ठीक है, वो बोलते हैं ना कैरेक्टर लेस है भाई यह इंसान, तो हमें ऐसा कोई बोलने को नहीं होना। ठीक है, हमारा जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। कोई हमें कैरेक्टर लेस नहीं बोलना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद देखिए 5 नंबर पे कि कर्तव्य की भावना, ठीक है, कर्तव्य की भावना रखना भाई, कि कभी भी कोई भी काम हो तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा देश के प्रति। अगर कोई भी काम हो या कोई भी कर्तव्य होता है तो बिल्कुल तैयार रखिए, ठीक है। उसके बाद सरकारी संपत्ति की देखभाल वो रक्षा करना, ठीक है, सरकारी संपत्ति की देखभाल करना। मान लीजिएगा भाई कोई बहुत सारे बच्चे, हम जाते बस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट की बस होती है उसमें हम ट्रैवल करते हैं, तब क्या करते हैं, कोई बच्चा कि भाई उसमें कोई सीट फाड़ देता है, कोई उसके ऊपर कुछ भी लिख देता है या कुछ और चीजें, कोई चिंगम चिपका के जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से कोई भी कुछ कर देता है। ये सब कुछ चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सरकारी संपत्ति का जो भी है सही तरह से हमें देखभाल करनी है और उसकी रक्षा करनी है। उसके बाद देखिएगा अपने अधिकारियों को, अपने अधिकारों के साथ साथ अन्य नागरिकों के अधिकारों का भी रक्षा करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अच्छे नागरिक हो तो ये सब कुछ चीजें आपके ये कर्तव्य है, अगर आप अच्छे नागरिक हो तो भाई, ठीक है। चलिए हम पूरा इसके बारे में ना, हमारा आगे जाके एक कोर्स आने वाला है, उसमें पूरी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 मिनट में आप समझ नहीं पाओगे इतना डिटेल में, लेकिन अब इसको याद रखिए, इन क्वेश्चन पेपर को, आंसर को याद रखिए, इसको लिख लीजिए और इसका आंसर जो है हमेशा इसको रटते जाइए। चलिए भाई समझ में आ रहा है, चीजें कुछ क्लियर हो गई है। चलिए आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।